नमस्कार। और एक कमोडिटी जहां पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है वो है जीरा, जहां पर चमक अब फीकी पड़ती हुई नजर आई है। भावों की अगर बात करें तो 4 महीने के निचले स्तर पर हैं। नवंबर वायदा 54,500 के नीचे फिसल गया है। ऐसे में गिरावट के क्या कारण है, मुनाफा वसूली कितना कहां तक जा सकती है, आने वाले समय में कीमतें कैसे देखने को मिलेगी, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर और दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। जीरे से ही शुरुआत कर लेते हैं। अच्छी खासी तेजी, ऑल टाइम हाईज बनने के बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी यहां पर होती हुई नजर आई है। धनंजय, आप कैसे देखते हैं इन करंट प्राइसेस को, क्योंकि अभी तो बुआई और फसल आनी बाकी है, जो मुनाफा वसूली है वो कैसे रीड करें? नमस्कार मनीषा जी। असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की सभी को शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी धनंजय, आप सबको भी। आप बताइए प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? प्राइसेस जीरे में आज आवके कम थी, बिकवाली ज्यादा है, तो वो हिसाब से आगे जाकर 48,000 से 49,000 का मार्केट दिख रहा है आने वाले 15-20 दिन के अंदर। दिवाली के पहले ये भाव हो सकते हैं। धनंजय, काफी लोगों ने जीरा यहाँ पर पकड़ के रखा था, क्या वो सारा माल भी अब वापस आ रहा है? क्या लोग मुनाफा कमा रहे हैं हाजिर बाजार में? सभी की बिकवाली है और डोमेस्टिक, अकेली डोमेस्टिक की ग्राहकी से कुछ भी नहीं होगी। एक्सपोर्ट का सपोर्ट होगा तो ही जीरा ऊपर जा सकता है। हमने देखा सीजन के अंदर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों सही थे, इसके लिए भाव ऊपर गए थे, लेकिन एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं है अभी। और डोमेस्टिक की ग्राहकी लास्ट वीक जो थी उससे ये वीक थोड़ी कमजोर है। तो आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि अभी सबको माल बेचकर निकल जाना चाहिए। दिनेश जी, क्लियरली आवकें तो हैं बाजार में, स्टॉकिस्ट्स और होल्डर्स की तरफ से भी माल अब आने लगा है। कैसे देखते हैं आप ये जो करंट अराइवल्स हैं बाजार में? नमस्कार माता जी। नमस्कार मैम मनीषा जी। एक्चुअल में क्या है, एक्सपोर्ट जो डिमांड है कंटिन्यू इंतजार कर रहे थे, थोड़ी वीक चल रही है। पिछले 2 महीने का देखे तो 7,000 8,000 के बीच ही एक्सपोर्ट आ रहा है। तो एक्सपोर्ट आने की उम्मीद सबको लग रहा था अक्टूबर में अच्छा एक्सपोर्ट आएगा, पर इस बार भी एक्सपोर्ट नॉर्मली 8-10 हजार टन के आसपास ही रहेगा। और नवंबर दिसंबर जो है एक्सपोर्ट के दिन एक्सपोर्ट के रहेंगे, तो उसमें एक्सपोर्ट अच्छा आना चाहिए। क्यों एक्सपोर्ट आने का रीजन, एक तो री एक्सपोर्ट भी काफी होना बाकी है अभी इंडिया से, और दूसरी काफी टाइम से एक्सपोर्ट कम है, तो उम्मीद रखते हैं नवंबर दिसंबर में एक्सपोर्ट अच्छा आएगा। अभी जो मार्केट जो टूटा है बाजार में, अभी बीजे के टाइम चल रहा है, बीजे चालू होने वाली है और इस वायदे में थोड़ा दबाव है। फिजिकल वायदे से अभी भी फिजिकल का भाव ऊपर चल रहा है। ऐसा नहीं है, सेंट्रो के अंदर कोई लंबा चौड़ा माल भी नहीं है और डोमेस्टिक की गिराई नॉर्मली अच्छी चल रही है। तो डोमेस्टिक गिराई कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी सेंट्रल में कोई लंबा चौड़ा माल नहीं है। जो हैंड टू माउथ ट्रेड है, हैंड टू माउथ डिमांड में इंडिया का खपत रोज की 10,000 बोरी एवरेज मानते हैं, 8 से 9,000 10,000 बोरी। पहले 13,000 थी, अभी 2-3 हजार ऊंचे भावों के ऊपर के भाव के कारण थोड़ा डिमांड 10,000 बोरी के आसपास डेली की रहती है। डोमेस्टिक के अंदर खपत रहती है इसकी। तो सेंट्रल में कोई लंबा चौड़ा माल नहीं है, वायदा जरूर पैनिक है। तो वायदा करीबन यहाँ से 10-15 रुपए किलो और घटे तो एक बार अच्छी बाइंग आने की उम्मीद रख सकते हैं। दिनेश जी, एक्चुअली बाजार में बातें यही हो रही हैं कि हाजिर बाजार में मांग बहुत ज्यादा नहीं है और जिन्होंने वायदा पकड़ा है वो बहुत जल्दी अब यहाँ से इसमें निकल रहे हैं। जो होल्डिंग्स थी वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएंगी। जैसे आपने भी कहा कि एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर वायदा में देखने को मिली है और हमने देखा है काफी समय तक बड़े हाथों ने यहाँ पर जीरा पकड़ के रखा, बहुत ज्यादा बेचा नहीं। लेकिन अब जब फिजिकल मार्केट्स में इतनी मांग नहीं है, फिजिकल में भी माल निकल के आ रहा है, तो आपको लगता है वायदा बहुत जल्दी और टूटता हुआ नजर आएगा? अभी बड़े घरों का बायर और सेलिंग पोजीशन ज्यादा है। छोटे ट्रेडर है और जो किसानों के पास है तो लंबा चौड़ा माल नहीं है। तो अभी 4 महीने के आसपास बाद में फसल आएगी, अभी बिजी होनी बाकी है। तो अभी कई बातें आएगी। इसका सेंसिटिव क्रॉप है, ये बिजी करने से कोई जीरा नहीं होता है। इसको थोड़ा मौसम का भी बहुत अहम रोल रहता है। फसल कम ज्यादा भी आ सकती है। विजय जरूर, ये भाव को देखते हुए किसान जरूर विजय अच्छी करेगा। फिर भी इसके अंदर मौसम का जो रोल रहता है वो पिछले साल भी जर्मिनेशन नहीं हुआ, लास्ट के अंदर मार्च में नुकसान हुआ, 5 बार WD वेदर है। तो ये चीजें क्या है, सेंसिटिव क्रॉप में आगे जाके भी इसमें उठाफटक रहेगी। और फिर भी फिजिकल के अंदर मैं ज्यादा माल नहीं, मुझे नहीं लगता है ज्यादा फिजिकल के अंदर ज्यादा माल है, तो ये ज्यादा घटा कर भी खड़ा रहेगा। जहाँ कहीं पे भी डिमांड अच्छी आएगी, जहाँ कहीं भी एक्सपोर्ट अच्छा आएगा, तो वापस जम करते भी टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर।
आपने कहा दिनेश जी कि 10 से 15 रुपए की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, फिजिकल ठीक ठाक है, लेकिन अगर फ्यूचर्स यहाँ पर ठुकता है तो कितना असर उसका फिजिकल में आएगा? फिजिकल मैम अभी वायदा का कंपेयर करें, फिजिकल के अंदर कोई मुंदा नहीं है, ज्यादा मंदी नहीं है। जैसे वायदा आज 3,200 मुंदा है, तो उसके सामने फिजिकल 10 रुपए से ज्यादा घटता नहीं है। क्यों? आमदनिया का कोई भी मंडी में, राजस्थान की कोई मंडियों में प्रेशर नहीं है आमदनिया का, ज्यादा स्टिक पिस्ट के पास माल भी नहीं है। जो माल है यही एक्सपोर्ट क्वालिटी का ज्यादा माल है। डोमेस्टिक जो सेंटरों में अच्छे मालों की कमी है, वो कमी है, ये पूर्ति नहीं होगी। जो इसकी लंबा चौड़ा, मुझे नहीं लगता है कि लंबा चौड़ा स्टॉक अच्छे मालों का है, तो इसलिए अच्छे मालों में मंदी नहीं आएगी। जो ये वायदा दिखा रहा है वो अभी वो जैसे सबका अभी वायदा जैसे घटा है, तो जिसको लेना है वो भी रुक गया। तो जब वायदा अच्छा होगा तो वापस सबको खरीदारी करनी रहेगी अभी। धनंजय, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर एक हफ्ते की यहाँ पर बात की जाए तो भावों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। महीने भर में 14% तक की यहाँ पर हमने प्राइसेस गिरते हुए देखे हैं। आप कैसे देखते हैं फिजिकल वर्सेस फ्यूचर्स अभी? मनीषा जी, फंडामेंटल पहले बहुत स्ट्रांग था। लास्ट एक महीने से देखने जाए तो 50% ये हो गया। थोड़ा 50% तेजी वाले लोग आ गए, 50% मंदी वाले लोग आ गए। तो वो हिसाब से जीरा ऊपर डाउन नीचे अप डाउन हो रहा है। लेकिन फिजिकल व्यापार जो कर रहे हैं उसको 3 महीने तक ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे माल तो जैसे भट्टर जी ने बताया कि अच्छे माल बहुत कम आ रहे हैं मार्केट के अंदर। जो भी माल है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है और वो एक्सपोर्ट ही उठा के जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी इंडिया में कम चलती है। तो अच्छी क्वालिटी खाने वालों को ज्यादा भाव घटने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चलिए, एक सवाल आप दोनों से ही पूछ लेते हैं। धनंजय, आपसे पहले, फ्यूचर्स कितना तक गिर सकता है और अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट वाला माल कहां पर सपोर्ट पाएगा? कम से कम 47 से 48,000 के नीचे जीरा जाना नहीं चाहिए जनवरी तक। और उसके बाद? उसके बाद देखते हैं क्या क्लाइमेट है, क्या सोइंग होती है, वो उसके ऊपर फिर डिपेंड होगा। ओके, दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर्स में कहां तक गिर सकता है और जो अच्छी क्वालिटी है वो कहां पे सपोर्ट पाएगी? फिलहाल वायदा प्रेशर में है और घबराहट ज्यादा है बाजार के अंदर जी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 रुपए किलो और इस वीक में निकाल सकता है। तो नीचे में कहीं ना कहीं व्यापार तो निकलेगा, जो भाव घटने से कहीं ना कहीं व्यापार निकलेगा। तो अभी वायदे में पैनिक ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है इसमें अंदर जो सट्टेबाजी है ना, वो थोड़ा बिकवाल इसके अंदर स्ट्रांग है। और ऐसा देखने को दिनेश जी आप कहेंगे ऐसा देखने को मिलता भी है। जिन लोगों ने पोजीशन बहुत लंबे तक होल्ड करी है वो दिवाली से पहले एक बार बुक्स क्लोज करेंगे तो एक बार यहाँ बिकवाली आएगी। और समय भी सही है क्योंकि मांग नहीं है, बुआई का टाइम है, तो फंडामेंटल्स को भी मैच कर जाता है वो। फंडामेंटल वायदा करता है, फंडामेंटल 2-4 दिन बाद में करता है। तो अभी ऐसा लगता है वायदा पैनिक ज्यादा है और बाजार के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि नहीं बीजेपी डबल ट्रिपल होगी और सामने कोई बिजली को दिखाना और गिरे की नहीं बताना, एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं है, इस तरह से भी बातें माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है बायर को। तो कहीं ना कहीं बायर पैनिक में, नुकसान में भी बेच रहा है बायर। तो कहीं ना कहीं ये पैनिक होने का बड़ा रीजन यही है। तो सट्टा मुझे लगता है दबाव में ज्यादा है। तो हो सकता है वो जब जो सेल कर रहा है उसको भी ताकि तो इससे ही लेना पड़ेगा, क्यों लिमिट लगी जैसी स्थिति अभी इन भाव में होगी नहीं और नया माल बना के कोई बने जैसी पोजीशन हाजिर में फिजिकल में है नहीं। तो माल की आमदनी बहुत कम है ना, आमदनी का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है। 2000 बोरी ऊंचा जैसी मंडी में आ रहा है, तो हमारे जोधपुर मंडी में 100-125 बोरी आ रहा है, इससे क्या पूर्ति होगी? मुझे नहीं लगता है कि इसका सपोर्ट आमदनी से रहेगा। जो है वो गोदाम का और घबराहट की बिकवाली के कारण ही बाजार अभी बहुत ज्यादा फैली है। तो ये कब तक चलेगा? ये अब ये सट्टे में पैसे ही चलता है। जैसे 6,400-500 का गवार भी 54 रुपए किया, वापस खड़ा हो गया। तो ये तो चलता रहता है सट्टे में। जी हाँ, उठापटक यहाँ पर जारी है जहाँ तक फ्यूचर्स की बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो फिजिकल बाजार के साथ यहाँ पर कन्वर्ज होते हुए नजर आए, उसको मिरर करते हुए नजर आए। अदरवाइज ये बाजार काफी क्लियरली जैसे कहा कि नुकसान भी दे सकता है। धनंजय, कैसे देखते हैं फिर आप आगे जाके यहाँ पर मांग आता हुआ? अभी एक्सपोर्ट की मांग मार्केट तो एक और चीज है, डोमेस्टिक की मार्केट भी क्या ऊपरी स्तरों पर खरीदना बंद हो गया था? क्या निचले स्तरों पर बेहतर खरीदारी आएगी? ऊंची क्वालिटी वालों को तो मार गिरने वाली है, क्योंकि अभी भी भट्टर जी को समझो हम दिन में 2 बार फोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि ऊंची क्वालिटी तो माल है ही नहीं। एक बात है। तो दोनों में बहुत फर्क है। कमोडिटी का जो रेट आता है वो हल्की क्वालिटी का जो रहता है उस क्वालिटी का रहता है। तो और दूसरी मांग की रही बात, तो मांग मुझे नहीं लग रहा है कि अभी मांग आनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का टाइम है, लोग मिठाइयाँ ज्यादा खाएंगे,
और मसाले में थोड़ी ग्राहकी कम हो जाएगी अभी आने वाले 10 दिन के अंदर। ऑल राइट, तो आप दोनों तो आसपास में बात करते ही हैं और आज टीवी पर भी आप दोनों हमारे से यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों से साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए और जीरे के बारे में वो पूरा व्यू भी देने के लिए। तो ये तो बात हुई जीरे की, जहां पर कुछ पैनिक जरूर है, मुनाफा वसूली और यहाँ पर गहरा भी सकती है। 10 से 15 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 47-48 वाले स्तर शायद यहाँ पर जीरे में जल्द देखने को मिले। अगर पिछले एक हफ्ते और एक महीने की बात की जाए तो जीरे में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और जिस तरह का सेलिंग प्रेशर यहाँ पर वायदा में है उसका असर यहाँ पर फिजिकल में भी आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अब जुड़े हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या और साथ ही कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। आप दोनों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। रवि, आपसे पहले गुवार के जीरे के बारे में जानना चाहेंगे। जिस मुनाफा वसूली है, जिस तरह का लोअर सर्किट आज हमने लगता हुआ देखा, किस तरह के वॉल्यूम्स पे है वो लोअर सर्किट और आपको भी लगता है कि और गिरावट देखने को मिलेगी? डेफिनेटली सीएनबीसी के ग्राहक मीन्स के जो व्यूअर्स है उसके लिए ये नई बात नहीं है। हमने लास्ट जब शो किया तभी हमने बात की थी कि मिड अक्टूबर से जैसे सोइंग के इनिशियल रुझान आने लगेंगे, प्राइजेस में एक अच्छी गिरावट होगी। ये यही सिचुएशन है। दूसरा कुछ ज्यादा फंडामेंटली चेंज नहीं है क्योंकि हायर लेवल पे वैसे भी इतनी ज्यादा डिमांड थी नहीं। एंड जब अभी सोइंग का टाइम आया है, अभी भी जो ये करंट प्राइसेस पे ट्रेड हो रहा है ये भी काफी अट्रैक्ट करेगा फार्मर्स को सोइंग करने के लिए। और जो इनिशियल एस्टिमेट थी 9 लाख हेक्टर की, मुझे लग रहा है इसे 11-12 तक रिवाइज करनी पड़ेगी क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसेस है 17,000 से प्राइसेस बढ़ना चालू हुए और 60 तक गए। अभी फार्मर से उम्मीद पे सोइंग करेंगे। हालांकि बाद में इतना यील्ड कितना आता है, वेदर कैसा रहता है, इसके ऊपर काफी निर्भर रहेगा। बट अभी जो ड्राई वेदर है मेरे हिसाब से ये काफी फेवरेबल है जीरे के सोइंग के लिए और फार्मर्स की इनिशियल रुझान जीरे पे आएगा तो ईयर ऑन ईयर डेट पे आपको काफी अच्छा सोइंग में उछाल के नंबर आते हुए दिखेंगे। और 1 नवंबर के बाद ये नंबर आने स्टार्ट हो गए। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे अभी भी मुनाफा वसूली का प्रेशर रहेगा। मेरा मानना है कि जो नियर टर्म प्राइस रेंज है वो नीचे 47,800 से लेके 53,000 ये रेंज में रह सकते हैं। कुछ भी उछाल आता है तो एक बार आपको पोजीशन या तो हेज करे या नई शॉर्ट करे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 52,900 का। और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 50,000 के लेवल ब्रेक होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई जीरे की। मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। जो भी फंडामेंटल्स हैं स्लाइटली ऑन द वीकर साइड हैं और भाव बहुत हाई रहे भी हैं, ऑल टाइम हाईज भी बनाए हैं और फाइनली वो करेक्शन यहाँ पर प्राइसेस में आती हुई। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ यहाँ पर हैं ही। और सबसे पहले सोने में निवेश के क्या है मायने और फिजिकल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश के लिहाज से क्या है बेहतर, इस पे कर लेते हैं बात। हमारे साथ जुड़े हैं गोल्डन पाई के सीईओ अभिजीत रॉय। अभिजीत नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। क्लियरली त्योहारों का मौका है और सोने की खरीदारी ऑन टॉप ऑफ माइंड है, लेकिन जहां तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीदारी की बात है, हमने रिकॉर्ड बाइंग पिछले 2 ट्रांशेस में आते हुए देखी है। करंट लेवल्स पे रिटेल पार्टिसिपेशन को कैसे रैंक करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और इस शो में मुझे शामिल करने के लिए शुक्रिया। जहां तक बात रही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन की, तो इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने देखा है ट्रांच ओवर ट्रांच। इस साल पहला ट्रांच हुआ था जून महीने में और दूसरी वाली ट्रांच हुई सितंबर महीने में, जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा रहा है। बट हमारा मानना ये है कि और ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन रिटेल को जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना ज्यादा हम अगले ट्रांचेस में रिटेल का पार्टिसिपेशन को बढ़ते हुए देखेंगे। क्लियरली दैट। साथ ही साथ अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आप कहेंगे रिटेल अब इसमें भी आ रहा है और जहां तक बॉन्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात है यहाँ पर एक मौका दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये सवाल रहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। एक पोर्टफोलियो में सारे किस्म के इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास रहने चाहिए। कितना परसेंटेज होना चाहिए वो निवेशक के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिस्क प्रोफाइल, उसके लाइफ गोल्स, ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे। लेकिन गोल्ड इज अ वेरी स्टेबल एसेट और इन ट्राइंग टाइम्स, इन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट, गोल्ड गिव्स अ वेरी गुड वैल्यू, वी ऑल नो दैट। तो सोना में इन्वेस्ट करना सम परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो इज ऑलवेज बेनिफिशियल। बट देन पोर्टफोलियो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है फिक्स्ड इनकम में, तो आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, नॉट ओनली गोल्ड बॉन्ड्स बट नॉर्मल बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को भी आप कंसिडर करें, क्योंकि वहां पर भी आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे, एफडी से बहुत ज्यादा रिटर्न्स। जैसे अगर मैं कहूँ कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
जो सरकार इशू करती है वहां आपको 7% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फिर आप जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे निवेश करने से ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स पे आपको 8% के करीब मिलेगा रिटर्न्स। एंड एज यू गो डाउन द क्रेडिट रेटिंग, ए रेटेड बॉन्ड्स पे आपको 11-12% तक रिटर्न्स मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा है बैंक एफडी के रेट से। तो मेरा मानना ये है कि जब निवेशक निवेश करेंगे, सारे एसेट्स में थोड़ी बहुत एलोकेशन करनी चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बने। एब्सोल्युटली। अभिजीत, बहुत शुक्रिया उस समय निकालने के लिए। तो क्लियरली सोना एज अ पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, और जैसे अभिजीत बता रहे हैं कि सिर्फ इक्विटीज पे ध्यान ना दें, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड गोल्ड यहाँ पर एज अ रैंकिंग एसेट क्लास में यहाँ पर जरूर इंक्लूड करें। जब बात यहाँ पर सोने की हो ही रही है, तो प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप सोने को, और यहाँ से क्या करने की राय है? I think clearly gold as an asset class, whether in terms of ETF, whether in terms of stolen gold bonds, whether physical gold आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, ये तो पक्की बात है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और डेली वोलेटिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 57,000 से 61,000 तक की रैली काफी अच्छी रही है। ठीक, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में अभी आपको थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। 67,740 के आसपास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव से इसको बेचना चाहिए। दिसंबर वायदा 60,985 का स्टॉप रहेगा और टारगेट 60,200 के लिए रहेंगे। ओके, कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ प्रथमेश, आपके टॉपिक्स आज के बाजार में कहाँ हैं, गिवन द फैक्ट कि ये ट्रंकेटेड वीक है, जो भी काम होगा आज ही होगा? यस, मेरे ख्याल से क्रूड में काफी अच्छी रनअप आ गया था। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। नवंबर वायदा 7330 पे बेचना चाहिए, 7400 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 7190 पे रखेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी आप करेक्शन देखने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। 272 पे नवंबर वायदा बेचना चाहिए, 278 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 257 पे। ओके, तो वो सोने, कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। रवि, हमने यहाँ पर जीरे की बात तो की ही, लेकिन बाकी कमोडिटीज में क्या हाल है? एग्री कमोडिटीज में आज जो स्पाइसेस पेक में करेक्शन था और सिवियर वोलेटिलिटी थी, अभी काफी कमोडिटीज एक साथ चल रहा है। तो बेसिकली वहां पे हाई लेवल पे एक करेक्टिव मूव आज गुआर कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला है। हालांकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से टेक्निकली फंडामेंटली आज एक अच्छा ब्रेकआउट है, 6000 के ऊपर वायदा स्टेबल हुआ है, पर्टिकुलर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्या करें, ये जो करेक्शन है उसका फायदा उठाए एंड आई थिंक गुआर कम में बाय करें। गुआर कम का जो रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट है 12,200 के करीब चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड 12,000 का, 12,580 तक के लेवल आपको ये सप्ताह में आपको दिख सकते हैं। वहीं कोकुड, कपास, खल में भी बाय करें। हायर लेवल से जो कॉटन के प्राइसेस में करेक्शन है, इसका इम्पैक्ट इस पे आया है, पर 2700 के करीब अच्छा बेस है, इसको भी बाय करें। खल में स्टॉप लॉस 2660 का लगा है। ऊपर मुझे लग रहा है कि सप्ताह में 2800 तक के लेवल आने चाहिए। तो गुआर कम एज वेल एज कोकुड, कपास, खली, दोनों में मेरे बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर जारी रह सकती है और निचले स्तरों पर खरीदारी की राय गुआर पैक में आती भी हुई। बहुत शुक्रिया प्रथमेश एंड रवि, समय निकालने का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।